गुर्दे फेल की वजूहात ब्लड प्रेशर के अलावा कौन कौन सी बन जाती हैं कि जिससे पता हो, और कई दफ़ा आपका फील भी नहीं होता है कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो कैसे पता हम्म, चले कि जी अगर ये मसला मुझे आ रहा है तो मेरे गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं? वो खैर भाई पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में गुर्दों के अमराज 7वें नंबर पर हैं। यानी कि गुर्दों के अमराज की वजह से जो लोग बीमार हो रहे हैं वो इतनी बड़ी आबादी है। अच्छा, हमारे ये कुदरती फिल्टर हैं। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये मुसलसल काम करते रहते हैं। ठीक है। ये अल्लाह ताला ने गार्ड भी रखे हुए हैं दो ना हमारे बॉडी के अंदर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंट को शुरू में तो पता ही नहीं लगता कि हमारे गुर्दे डैमेजेस की तरफ जा रहे हैं, कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। जब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका होता है तो इसके पहले मैं अलामात बता देता हूँ। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है और उसके बाद उनको अचानक सांस चढ़ना शुरू हो गया, हम्म। सीढ़ियों से बात करते हुए, जाते हुए, तो समझे गुर्दों का मसाइल शुरू हो गए। अगर आंखों के पपोटों के नीचे सोजन आना शुरू हो गई है तो वो समझे गुर्दों के मसाइल शुरू हो गए हैं। पाँव में, हाथों में, चेहरा खास तौर पर सूजना शुरू हो गया, खास तौर पर सुबह के वक्त, तो समझे गुर्दे के मसाइल स्टार्ट हो गए हैं। लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गई हो, मुस्तकिल रहना शुरू हो जाए, तो समझे गुर्दों के मसाइल शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम निशानी ये है कि नॉर्मल पहले पेशाब आता होता था, लेकिन पेशाब में जो झाग आए वो स्टे करनी शुरू कर दे, तो समझे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हर बंदे को अपने पेशाब की उसकी रंग का, बू का और मिकदार का पता होता है। तो ये पेशाब से ही सर सर से पाँव तक के बीमारियों की तशख़ीस होती है। ठीक। तो हर व्यूअर को मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पेशाब की मिकदार पर, रंग पर, बाकी चीज़ों पर गौर किया करें। अगर झाग स्टे कर रही है तो इसका मतलब गुर्दों में गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, और अचानक मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शुरू हो गई है, तो समझे गुर्दों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब आते हैं हम गुर्दों के जो अमराज हैं उनकी वजूहात। मगर भाई सबसे बड़ी वजह जो है वो तो है एलोपैथिक पेन किलर्स। ठीक है। एलोपैथिक पेन किलर्स के अलावा आप देखें, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का एक धंधा है कि उन्होंने हर बंदे को गोली पर लगाया हुआ है। एक वो मेप्राजोल का ब्रांड आपको पता होगा, ये जेनेरिक नेम है, ये मुख्तलिफ ब्रांड से नाम से बिकता है। ये अरबों रुपए का बिका है, एक साल में अरबों रुपए की। ये सिर्फ वो हर किसी जो स्टमक वाले पेशेंट हैं उनको भी लगाया हुआ है, फिर वो लग जाता है। ठीक है। पेशेंट को मज़ा आता है, वो खाता है, उसके बाद वो खाबागिरी करता है, फिर उसके बाद एंटासिड लेता है। हर दूसरे बंदे को मल्टी मिनरल लगाया हुआ है, नाश्ते में ये खाना है आपने, उसके बाद हर दूसरा तीसरा आपको बंदा, अब देखें, वो एलोपैथिक पेन किलर खाता है, किसी ना किसी शेप में ज़रूर खाता है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स का बेतहाशा इस्तेमाल, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे ये जो फार्मासिस्ट हैं इन्होंने अपने लाइसेंस किराए पर दिए हुए हैं। वो दिए हुए मैट्रिक पास, नॉन मैट्रिक लोगों को वो बेतहाशा इस्तेमाल करवाते हैं ठीक ताकि है। पेशेंट बड़ी जल्दी ठीक हो जाए और वो सुबह काम पर जाए तो कहे कि जी डॉक्टर बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जिनसी अद्वियात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, जो स्टेमिना इंप्रूव करने वाली अद्वियात हैं, वो बहुत ज़्यादा आसानी से हर जगह दस्तयाब है। वो गुर्दे फेल करने का बहुत बड़ा सबब है। ये एलोपैथिक की जो मेडिसिन है ये गुर्दे फेल करने का बहुत बड़ा सबब है। ठीक है। इसके अलावा मैं ब्रांड नेम नहीं ले रहा हूँ, नीली गोली होती है, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो रोज़ाना रात को वो खाते हैं, और ये एलोपैथिक माफिया ने मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाई हुई है सबको। अच्छा, जिसके पास इस्तात नहीं है, जो मजदूर तबका है, लेबर के लोग हैं, मतलब जो, उनको पैरास्टामोल और डिस्प्रिन लगाई हुई है। बेचारे बिल्कुल। वो उन्होंने, हर किसी ना, इनसे ही गुर्दे खराब होते हैं। इसके अलावा ये जो एलोपैथिक की मेडिसिन का है, इसके अलावा आप देखिए हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू हो गया। और ख़ासतौर पे एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स पहले सिर्फ मेहमानों के लिए हुआ करती थी, जा चाचा आया बोतल है, हमारे यहाँ इस तरह ही होता था ना। नहीं, अब तो हर खाने में के साथ है जी हर बोतल। दस्तरखान के सेंटर में रखी होती है। बच्चे तो दोपहर के खाने में, रात के खाने में भी, मतलब वो उसके बगैर खाना ही नहीं खाते। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो रिवाज बना है ना हमारे लाइफस्टाइल में, रोटी सालन माइनस हुआ है। फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी गुर्दे की सेहत को मुतासर इस तरह से बिल्कुल। करती हैं कि उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है इन सारी चीज़ों, क्योंकि अंदर गलाजत फेंक रहे हैं ना वो, तो उससे नुकसान होता है। अच्छा, पानी और ग़िज़ा की आलूदगी जो है ना, वो हालांकि हर दूसरे बंदे के हाथ में पानी होता है, पानी की बोतल होती है फैशन के तौर पर, बिल्कुल। लेकिन वो दिन में 24 घंटे में एक आधी मरतबा चूक जाता है। कहीं ना कहीं वो ऐसी आलूदा पानी पी लेता है कि जो कि नुकसानदेह है।
पेशाब के जो मसाइल होते हैं वो भी गुर्दों के अमराज का सबब बनते हैं। पेशाब ज़्यादा देर रोकने वाले जो लोग होते हैं उनको भी मसाइल बनते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं वो बहुत देर यूरिन होल्ड करती हैं, बहुत देर स्टूल होल्ड करती हैं, ठीक। वो उसकी वजह से भी गुर्दों के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किस्म की एक इन्फेक्शन हो उसको अगर इलाज ना करवाया जाए और वो बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर खासतौर पे यूटीआई जो है ना वो भी नुकसान देती है। ठीक है। जिसको दिल का दौरा पड़ता है किसी भी को किसी भी वजह से, उसके भी गुर्दे अफेक्ट हो जाते हैं। तो फौरी तौर पर ना उस वक्त सारा का सारा ये जो एलोपैथिक वाले लोग हैं वो दिल की तरफ ध्यान देते हैं और उस वक्त गुर्दे कंप्रोमाइज हो जाते हैं और वो जितनी देर अपने पास रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको मेडिसिन देते हैं दिल के हवाले से, और वो हार्ड होती हैं। आप देखिए जो पेशेंट भी हार्ट अटैक के बाद किसी हॉस्पिटल में जाएगा, अगर वो 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता वहाँ गुजार आएगा तो उसके बाद उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। एक वो उसकी 2 वजह होती है ना, एक तो दिल का दौरा पड़ता है और दूसरा उसको उन्होंने वो मेडिसिन हार्ड दी होती है। ठीक। खून की जो कमी होती है, अनीमिक जो पेशेंट मुस्तकिल रहते हैं जिनका एचबी लो होता है, खासतौर पे हमारी माएँ बहनें जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो नीचे आती हैं, वो अगर मुस्तकिल खून की कमी रहना शुरू हो जाए उससे भी गुर्दे मुतासर होते हैं। मैं आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा जो 40-45 साल के मर्द हैं जो ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये बड़े प्रेशर में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। और ये 40 से 45 साल के जो दरमियान के लोग हैं ये अपने गुर्दों की सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। गुर्दों के बहुत सारे ऐसे डैमेजेस हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, हर्बल मेडिसिन भी उनको रोकती है, वो उन डैमेजेस को अगर उस वक्त डायग्नोज हो गया तो वो आगे मजीद नहीं होने देंगे लेकिन उसको रोकेंगी। बहुत सारे ऐसी गुर्दों की बीमारियां जो रिवर्सिबल नहीं होती। तो सबसे ये गुजारिश है कि बाकी जिस्म का भी ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का और अपने गुर्दों का भी ख्याल रखें। ठीक है। हाँ जी।